9 महीने, और वो जो इन लोगों का मुकाबला करते हुए हम पे बीती है वो हमने देखी है। आप लोगों ने वो मंजर नहीं देखा। आप तो हम पे तबसरा करने के तकड़े होते हैं ना, ये तो आपको पता नहीं होता कि हम पे अंदर क्या गुजरती है। मीडिया पे आकर आप हमारी मुस्कुराहटों को देखते हैं कि हाँ बड़े ऐश में हैं ये लोग। हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तहम्मुल के साथ 9 महीने हमने गुजारे। हमारे रहमतुल्लाह काकर साहब बैठे हैं, ये मेरे रफीक होते थे। मुझे एक दफा उन्होंने कहा कि हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पर। मैंने कहा जी हम चौकीदारा करने के लिए बैठे। चौकीदारा कर रहे हैं। हमें कहते हैं तुम मौलवी लोग इस्लाम के ठेकेदार बनते हो। मैंने कहा साहब ठेकेदार नहीं बनते, चौकीदार जरूर बनते। और हमने चौकीदारी की अल्हम्दुलिल्लाह, और खुदा के फजल करम से आईन का एक शिक और आईन के शिक का एक लफ्ज भी तब्दील नहीं करा सके इस्लामी दफा से। नारे तकबीर, कायदे जमीयत अल्लामा फजलुर रहमान। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अब अगर इन हालात में हम बाइकाट कर लेते और पार्लियामेंट में न होते तो फिर आपका आईन साफ हो चुका होता। अगर बांग्लादेश में फैसला आ सकता है कि बांग्लादेश का आईन सेकुलर होना चाहिए और मजहब और मजहबी जमातों का मुल्क की सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के हालात में उससे कोई मुख्तलिफ नहीं थे। लेकिन ये एक छोटी सी कुव्वत है, ये एक कुव्वत है, मंसूरीन बिल हक। और यही कुव्वत आपकी अकीदे और आपकी तौहीद सुन्नत की जंग लड़ रही है। इस जमात को ऐसा न समझें जिस तरह के दूसरे मफादाती दुनिया की पार्टियां होती हैं तो सिर्फ इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए नारे की सियासत करती है। हम नारे की सियासत नहीं करते, हम बाकायदा मंशूर और अकीदे की सियासत करते हैं, नजरिए की सियासत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस महाज पर अल्लाह ने हमें कामयाबी आता है। तीसरा इम्तिहान एक हमारे ऊपर आया, बहुत ही संगीन इम्तिहान था। जब हुक्मरानों ने तय कर लिया कि नामूस रिसालत से मुताल्लिक़ कानून को तब्दील किया जाएगा तो हम बड़े परेशान हो गए। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने मैदान में उतरकर मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और हुकूमत को अपने इरादे और अज़्म से पसपाई पे मजबूर होना पड़ा। ये जमातें अगर पार्लियामेंट में हैं, अगर सियासत में हैं, तो एक क्लास को लेके सामने है। हम जो कभी किसी महफिल में जाते हैं तो हम बस सवालात होते हैं। आप हुकूमत में गए, आप मफादात के लिए गए, आप हुकूमत से गए, आप वजारत की वजह से गए, आपने ये किया। आप बाबा जमात मेरी है, शूरा मेरी है, पॉलिसी मेरी है, फैसला मेरा है। मैं अपनी पॉलिसी और फैसले और अपने नजरिए और अकीदे की तशरीह खुद करूंगा या आप करेंगे? मेरे मुखालिफ को मेरे फैसले का तबसरा करने का क्या हक पहुंचता है? वो सिर्फ इख्तलाफ कर सकता है कि हुकूमत में आपका जाना ठीक है हमारी नजर में या गलत है, लेकिन उसकी तशरीह का हक मुझे हासिल है। मैं हुकूमत से निकला तो मेरे मुखालिफ को इस पर तो तबसरा करने का हक हासिल है कि जाना मुफीद है या नुकसानदेह है, लेकिन मेरी नीयत के बारे में तय करना कि आप तो इसलिए निकले और कहते ये हो और करते वो। तो जो फैसला मेरा है, बोलने वाला मैं हूं, तो फिर बोलने वाले की बोल की तशरीह भी वो खुद करेगा ना। और किसी थड़े पे बैठकर तो हमने फैसले नहीं किए, एक पूरी जमात ने बैठकर मशावरत के साथ फैसले किए हैं। कई मराहल से गुजर कर हमने एक नुक्ते पर पहुंचे हैं
ایک فیصلے کرتے ہیں ہم لوگ. تو اس حوالے سے یہ جماعتیں جہاں جہاں کام کر رہی ہیں، اگر ہم پاکستان میں کام کر رہے ہیں، ہم برملا کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں کام کرنا چاہتے ہیں. اگر ہمارے فکر اور سوچ کے لوگ ملک سے باہر دنیا میں کہیں ہیں تو ہمارے ان کو یہی ہدایات ہیں کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں آپ نے اس ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنا ہے، تاکہ دعوت کے راستے کھلے رہیں، مذاکرے کا راستہ کھلا رہے، بات چیت کا راستہ کھلا رہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، آپ پورے میڈیا کو اسلام کا تعارف جب بھی کرایا جاتا ہے، کسی فرقہ پرست جماعت کی کوئی خبر آ گئی تو دنیا میں اچھالی جائے گی. پھر ہمیں فوراً ہم پر سوالات ہوں گے، صاحب آپ کی مذہبی جماعتیں انتہا پسند ہیں، صاحب آپ کی مذہبی جماعتیں فرقہ پرست ہیں، صاحب آپ کی مذہبی جماعتیں ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں خدا کا خوف کرو، اس مذہبی دنیا میں ہم بھی ہیں اور اتنی بڑی جماعت ہے، اس کا کردار ہے، اس کے رول کو تو آپ نہیں دیکھ رہے. اور اگر کوئی ایک چھوٹی سی تنظیم کسی سائٹ پر کوئی ایسے انتہا پسندانہ اقدام کر لیتی ہے، اس کو آپ پورے اسلام کے نمائندے سمجھ لیتے ہیں.